हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक अपना चैप्टर 12 जो कि आपके एनसीईआरटी में है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में तुमको मेन चीज क्या क्या पढ़ना है। देखो उसमें एरिया निकालना, सर्किल सीखना है और ये सब छोटा मोटा चीज सीखना है। देखो क्या क्या, देखो पहले हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। चलो एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है। चलो इसका हम लोग को एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखो एरिया, पहले सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल आपको जानता है, पाई आर स्क्वायर। समझ गए। अब देखो हम लोग को पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर मतलब ये लाइन दिख रहा है बाहर की तरफ का। पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस में होता है, पेरीमीटर नहीं होता, इसमें सर्कमफेरेंस होता है। सर्किल का सर्कमफेरेंस होता है, स्क्वायर्स का, क्यूबॉइड का, ये सब का पेरीमीटर होता है। समझ गए। तो अब हम लोग को निकालना होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, 2 पाई आर। अब इसमें एक बात सीखना होता है। देखो पाई का वैल्यू 2 होता है, तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से बताना। देखो पाई का वैल्यू तुम या तो लिख सकते हो 22 डिवाइडेड बाय 7, या तो पाई का वैल्यू होता है 3.14। देखो दोनों चीज कोई भी तुम यूज कर सकते हो, 22 डिवाइडेड बाय 7 या 3.14। तुम्हारी इच्छा पे नहीं है, ये क्वेश्चन की इच्छा पे होगा, ठीक ना। याद रखना, हमेशा क्वेश्चन के ऊपर पढ़ना। अगर कुछ नहीं दे रहा हो तब 22/7 यूज करना। अगर देता है स्पेसिफिक तो स्पेसिफाई करता है कि 3.14 आपको यूज करना है। समझ गए। चलो पहले क्या खत्म हो गया, अपने पास एरिया खत्म हो गया और सर्कमफेरेंस खत्म हो गया। अब पढ़ना पड़ता है हम लोग को सेक्टर एंड सेगमेंट। देखो सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। देखो मान लेते दो रेडियस यहां से बनाते हैं, ठीक है, सेंटर से रेडियस लेते, एक आर यहां और एक आर यहां, और यहां पे कोई एंगल तो होगा, मान लेते इसको थीटा। इस देखो ये दो आर के कारण जो मतलब जो जगह बना, इस ये वाला, मान लेते इसको नाम देते हैं ए बी। अब जो एरिया ऑफ ए ओ बी है उसको कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे बताओ, तो बता सकते हैं, सेक्टर। इसको सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना कि सेक्टर किससे बनता है, सेक्टर रेडियस के कारण बनता है। और देखो अब मान लो इसका थीटा है, तो ये कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा। चलो तो अब इससे एक फॉर्मूला लेते हैं, अब देखना पड़ता है। अब क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया के लिए एरिया लिख दो ऑफ सेक्टर। सेक्टर वर्ड हमेशा यूज करना कि सेक्टर है, ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। चलो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर निकालना, तो निकाल नहीं लोगे, थीटा की जगह ऊपर वाले यूज कर लेना, अपने को बन जाएगा ना। या तो क्या करोगे, अब देखो मान लो हम लोग को ऊपर वाले का निकालना है और ये दे रखा है, तो क्या करोगे, हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ सर्किल कितना है, पाई आर स्क्वायर है, उसमें से इसको घटा दो, मेजर सेक्टर आ जाएगा। समझ गए ना। अब बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। देखो सेगमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, एक सर्किल बनाओ, देखो समझाता, देखो एक सर्किल देखें, उसमें से मान लेते एक कॉर्ड है, कॉर्ड भी सर्किल को दो भाग में तोड़ देता है, पता है ना, रेडियस पे नहीं, रेडियस नहीं, रेडियस सेंटर यहां पर है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम दे दे चलो ए बी, ठीक है। अब देखते इस पार्ट को कहते हैं माइनर सेगमेंट। जो छोटा वाला हिस्सा होता है ना, जो कॉर्ड का जो डिवाइड हुआ, उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। अच्छे से समझ लेना, बहुत काम आता है। और ये होता है मेजर, ठीक है, ये मेजर हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। समझ गया ना, इजी है ना, मेजर माइनर सेगमेंट। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेगमेंट किससे बनता है, सेगमेंट कॉर्ड से बनता है और सेक्टर हमेशा रेडियस से बनता है, हमेशा याद रखना। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है बहुत बार कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल के दिखाओ। तो देखो एक चीज सीखो, ये देखो यहां से रेडियस ड्रॉ करो, ये आ रहा है, यहां से एक और रेडियस भी रहा, चलो ये भी आ रहा है। तो हम लोग को देखो तुम ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। चलो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट लिख रहा हूं, देखो सेगमेंट कौन सा, सेगमेंट ए बी, नीचे वाले का सेगमेंट माइनर सेगमेंट, माइनर इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या,
इसको इसका इसका भी एक एंगल होगा यहाँ पे थीटा। चलो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। लिख सकते हैं, ये भी यहाँ का पॉइंट है। चलो लिख सकते हैं कि नहीं? देखो मैंने क्या बोला, समझो बात को। देखो हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, मतलब ये पूरा, उसमें से ये ट्रायंगल हटा दिया, माइनर सेगमेंट आ गया। अब माइनर सेगमेंट आ गया तो हम लोग को पता है कि मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, पाई आर, मतलब पूरे में से माइनर सेगमेंट को हटा देंगे, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। इजी है। तो हम लोग को बस ज्यादा याद नहीं रखना, हम लोग को बस ये 4 याद रखना, बाकी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इसको कैसे मेजर कैसे निकालोगे, मेजर कैसे निकालोगे, सेगमेंट अगर दे रहा हो सो पाई आर स्क्वायर से घटा देना। कोई भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, पूछ लेना। पिछला 4-5 वीडियो से मेरे 0 व्यूज आ रहा है, उसका मेरे कोई टेंशन नहीं है, पर अगर कोई देखते हो तो सब्सक्राइब कर देना, समझ में आ रहा है तो। ये इंट्रोडक्शन था आज, कल हम लोग इस पे क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। कल से हम लोग एक्सरसाइज 12.1 शुरू हो जाएगा, इसका टेंशन मत लेना, सारा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। और आपको मेरे साथ जुड़े रहना, अगर अच्छा नंबर लाना है, अभी से भी बहुत अच्छा नंबर आ सकता है अगर आप जुड़ते हैं तो, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट। अब एक और चीज सीख सकते हैं। देखो अब मान लो तुमको निकालना है ए बी की, मतलब आर्क ए बी का, आर्क ए बी का लेंथ, तो नहीं घटा सकते हो क्या, रेडियस तुमको पता रहेगा, पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर में से ये देखो यहाँ से इसका एरिया निकल जाएगा। इसका हम लोग क्वेश्चन एक डील कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इसका हम लोग फॉर्मूला के साथ डील कर लेंगे। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो यार, कोई नहीं कर रहा है, बाय बाय।